दुल्हन की डोली की जगह उठी भाई की अर्थी। एक पिता के सामने उसके बेटे को चाकू से गोद कर मार दिया गया। एक मां के सामने ही उसके बेटे को चाकुओं से गोद कर दी गई हत्या। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले के तह तक हम जाएंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी दर्दनाक घटना के पीछे की असल वजह क्या है। जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो खबर मैं बताने जा रहा हूं वह खबर काफी हृदय विदारक है। जहां पे देवरिया के रुद्रपुर से कुशीनगर के लिए एक बारात जाती है और उस बारात में आधी रात में डीजे बंद कराने को लेकर के लड़की के बड़े भाई पे चाकू से हमला हो जाता है और उस हमले में लड़की के बड़े भाई के गर्दन में गहरे जख्म के निशान हो जाते हैं, जिसके कारण वह मौके पे ही दम तोड़ देता है। यह मामला है कुशीनगर जनपद के हाटा कोतवाली क्षेत्र के पैकौली गांव का। पैकौली गांव का ही एक टोला है जिसका नाम है लाला टोला। लाला टोले का निवासी लालमोहन पासवान, जिसके घर पर देवरिया के रुद्रपुर से बारात आई हुई थी। और बारात आने के बाद द्वार पूजा होता है। द्वार पूजा के बाद जयमाल भी हो जाता है और जयमाल के बाद जो है शादी की रस्म शुरू होती है। अब मंडप में पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और मंडप में जब पंडित जी जो है मंत्र पढ़ रहे थे तो मंच जो डीजे चल रहा था वो ठीक उसके मंडप के सामने डीजे चल रहा था, जिसके कारण से पंडित जी जो है मंत्रों का उच्चारण सही से नहीं कर पा रहे थे और लोगों को सुनाई भी नहीं दे रहा था। अब इसको लेकर के पंडित जी कहते हैं कि डीजे को थोड़ा बंद करा दीजिए कुछ समय के लिए। अब उसको लेकर के लड़की का जो बड़ा भाई, जिसका नाम अजय पासवान है, वह जाकर के डीजे बंद कराता है। और जब डीजे बंद कराता है तो वहां मौजूद नाच रहे बाराती इससे आहत हो जाते हैं और आहत होकर के उस युवक से झगड़ा करने लगते हैं। अब वह डीजे चालू कराने को लेकर के जो है जो लड़की के बड़े भाई अजय से वो लोग गाली गलौज करते हैं और उसके बाद से एक लड़का जो बारात में आया हुआ था वह लड़की के बड़े भाई अजय पासवान पे चाकू से हमला कर देता है। अब हमले में मैं बता दूं, अजय पासवान के गर्दन में गहरे जख्म हो जाते हैं, यानी हमलावर जो है उसके गर्दन में जोरदार चाकू से वार करता है, जिसके कारण वह मौके पे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसके बाद से कुछ लोग और आते हैं इस पूरे मामले को सलटाने के लिए, लेकिन हमलावर कहां वहीं रुकने वाले थे। लड़की के दूसरे भाई पर भी चाकू से हमला कर दिया जाता है। वहीं मौजूद घराती में दो अन्य लोग भी उस चाकू से घायल हो जाते हैं। अब इसको लेकर के पुलिस भी एक्टिव होती है और इस घटनाक्रम को लेकर के छानबीन शुरू कर दी जाती है। लेकिन मैं बता दूं, जिस तरीके से बाराती डीजे बंद कराने को लेकर के घरातियों को बुरी तरीके से चाकू से हमला करते हैं और हमला करके कई लोगों को लहूलुहान कर देते हैं। वह बड़ा भाई जो अपनी बहन की शादी के लिए खुद शादी नहीं करता है और अपनी बहन की शादी के लिए मुंबई जाकर के पेंट पॉलिश का काम करके मेहनत करता है और मेहनत करके पैसे जुटाता है और पैसे जुटा करके अपनी बहन की शादी के लिए जब वह घर आता है और घर आने के बाद शादी के दिन उस युवक की निर्मम तरीके से हत्या हो जाए, तो सोचिए कितना हृदय विदारक होगा उस परिवार के लिए, उस बहन के लिए। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।